नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी रंग बिरंगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित शाह। इलेक्शन है, माहौल है और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहां हर कुछ रंग बिरंगा है, जिसके रंग में हर कोई रंगा नजर आता है। किसी के लिए उम्र की सीमा नहीं है तो किसी के लिए सवारी के मायने के बदल जाते हैं। भले ही सवारी साथ ना दे लेकिन हौसला टूट ना पाए। हर एक का अपना दावा, सिक्का तो हमारा ही चलेगा। इस दावे की असलियत तो भैया जनता ही तय करेगी, क्योंकि यहां हर कुछ रंग बिरंगा है। चुनाव रंग बिरंगा में सबसे पहले हौसले का रंग। जिस उम्र में लोग कुछ भी करने की आस छोड़ देते हैं, उस उम्र में एक महिला अपने बुलंद हौसले से सियासत को एक नया रंग देने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, वो भी 96 साल की उम्र में। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, भला इस उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन पूर्णिया में ऐसा हुआ है। ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। उम्र 96 की, लेकिन जज्बा युवाओं का, जुनून कुछ कर गुजरने का। ये है पूर्णिया बनमनखी प्रखंड के हरिपट्टी की सुमित्रा देवी मंडल, जिन्होंने पूर्णिया सदर से अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि सियासत इनके लिए नया नहीं है। आजाद भारत में हुए पहले आम चुनाव में इन्होंने तत्कालीन मुंगेर जिले के गोगरी विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी, जो अब खगड़िया जिले के बेलदौर निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सुमित्रा देवी की तमन्ना है पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र को न्याय दिलाने की, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ की जनता को नेताओं ने ठगने का काम किया है। जिला के विकास के लिए प्रथम तो ये है। दूसरी बात, यहाँ के लोग जो भ्रष्टाचारी से व्याप्त हैं और गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, किसानों को न खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा। समाज में जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, उनसे लड़ाई हमारी है और उसको हटाना है। ये टॉर्च जो मुझे मिला है, टॉर्च बत्ती से खोज के उनको निकाल के और उनको सबक सिखाना है, उनको कार्रवाई करना है और जनता को शांति माहौल में रहने के लिए हमारी जो मदद होगी हम करेंगे। 96 साल की उम्र में अधिकांश लोग कुछ भी करने की आस छोड़ देते हैं, वोट की ताकत को भूल जाते हैं। जिस उम्र में लोग खाट पकड़ लेते हैं, उस उम्र में भी सावित्री देवी मीलों चल सकती हैं। जिस उम्र में चश्मे से भी देखना दूभर होता है, उसी उम्र में ये बिना चश्मे के लिख पढ़ लेती हैं। उस उम्र में सुमित्रा देवी का ये हौसला काबिले तारीफ है। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। जब बिखेरी उसने स्वर लहरी, लोगों को समझाया मतदान का महत्व, तो पहले ही चरण में वोट प्रतिशत में हुआ बड़ा इजाफा। लिहाजा चुनाव आयोग ने हर वोट जरूरी है को ध्यान में रखते हुए अब सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के साथ 2 और आइकन को जोड़ा है अपने साथ। ये बोल लोगों के दिल में गहराई से उतर गया। मतदान अपील का ये अंदाज लोगों के ऊपर छा गया। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को अपना आइकन बनाया। लिहाजा पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस चुनाव के पहले चरण में वोट का प्रतिशत 6.25% बढ़ा। यानी आयोग का ये फॉर्मूला हिट रहा, तो अब चुनाव आयोग ने इसमें 2 और स्टेट आइकन को जोड़ा है। 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी संतोष यादव और इंडियन आइडल फेम गायक शशि सुमन को
संतोष यादव के मुताबिक वोट डालना सम्मान है और सम्मान मिलता है तो उसका आदर करना चाहिए। हमारा जो भी सम्मान होता है, ये हमारी हिंदू पूर्वज की एक संस्कृति है कि जो भी हमें सम्मान दिया जाता है उसका सम्मान का हमें आदर करते हुए हमें मतदान देना चाहिए, जिससे कि हम सही अपने अधिकार का उपयोग कर सकें। वहीं शशि सुमन ने भी न केवल मताधिकार करने की अपील की बल्कि अपने सुरीले अंदाज से भी एक गाना भी गुनगुनाया। वोट देना हम सबका अधिकार है और गवर्नमेंट आपके लिए, आपके ये वोटिंग के लिए बहुत सक्सेसफुल हो वोटिंग, इसके लिए बहुत एफर्ट करती है, बहुत एक्टिविटीज़ करती है। इसमें बहुत सारा खर्चा होता है, इसमें बहुत सारी मेहनत होती है और ये सब आप लोगों के लिए किया जाता है। जाहिर है चुनाव आयोग सुरों के सहारे लोकतंत्र के सुर छेड़ने की अपील कर रहा है, जिसका असर भी हो रहा है। वहीं एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों पर लोकतंत्र को ले जाने का मकसद भी है। जी मीडिया भी आपसे अपना कीमती वोट डालकर लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील करता है। अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं चुनाव के, और इस बार खासतौर पर शहरी वोटरों का मिजाज क्या होगा ये फिलहाल कोई भी साफ साफ नहीं बता सकता है। जाहिर है राजनीतिक दलों के लिए भी शहरी वोटरों को समझाना आसान नहीं होगा। ऐसी ही एक सीट है दीघा विधानसभा सीट, जहां महागठबंधन के राजीव रंजन और एनडीए के संजीव चौरसिया के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन दोनों ही जीत के दावे कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर नजरें टिकी हुई हैं। ऐसी ही एक सीट है दीघा। पिछली बार जेडीयू के खाते में सीट गई थी, इस बार महागठबंधन को यह सीट मिली है और वहां से उम्मीदवार है महागठबंधन के जेडीयू के उम्मीदवार है राजीव रंजन सिन्हा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार इनके साथ मौजूद है और जाहिर सी बात है कैंपेनिंग पर निकलना, लेकिन उसके पहले परिवार की मजबूती बहुत जरूरी है। और पूजा पाठ हो गया, उसके बाद परिवार के साथ राजीव रंजन। पहले मैडम से ही बात करते हैं। मैम, तैयारी हो रही है आपकी भी? बहुत पुरजोर तैयारी है, बहुत जोरदार तैयारी है। ऐसे तो आपका दिनचर्या कुछ और होगा, लेकिन जैसे ही इनको टिकट मिला उसके बाद कुछ परिवर्तन आया है दिन में? बहुत परिवर्तन आया है। सुबह के 4 बजे उठते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, उसके हम लोग फील्ड में निकल जाते हैं। अच्छा, आप ही निकल जाती हैं? और बच्चे भी आए हुए हैं। आप कहाँ रहती है? पटना में रहती कि बाहर रहती है? मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो स्पेशली पापा के इलेक्शन के लिए आई हैं? बिल्कुल। कैसे कैंपेनिंग कर रही हैं? मैंने जो भी ऑब्वियसली एक मैसेज देना है यूथ को कि आप भी साथ दें और आप भी वोट करें, क्योंकि बहुत ही ईमानदार हैं। बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा अगर साथ देंगे सारे यूथ। तो चलिए, तो राजीव रंजन जी, पूरा परिवार आपके साथ है और जाहिर सी बात है परिवार साथ रहता है तो और भी हिम्मत बढ़ती है। ऐसे दिनचर्या क्या है आपका? सुबह 3:30-4 बजे जगने के बाद जो योगा और पूजा की जो दिनचर्या है, और उसके बाद हम लोग फील्ड में निकल जाते हैं। नॉर्मली 6 अर्ली इन द मॉर्निंग या 6:30 तक जरूर निकल आते हैं। देर रात तक जनता के बीच जनसंपर्क और बैठकों के जरिए उनसे सीधा संवाद कर रहा हूँ, और जिस तरीके का उत्साह लोगों के अंदर दिख रहा है, मुझे विश्वास है कि परिणाम सकारात्मक होगा। लेकिन राजीव रंजन जी, माना जाता है कि शहरी वोटर जो होते हैं वो बीजेपी के होते हैं। इस बार आपको इस बात का डर है? देखिए, शहरी सीटों पर मिथक टूट रहा है, और अभी आप देखें तो पिछले उपचुनाव में छपरा और भागलपुर की सीटें राजद और कांग्रेस ने जीती हैं, और जो हमारा ये सीट है ये तो हमारी सिटिंग सीट है। और व्यक्तिगत तौर पर जो सामाजिक समीकरण है और जो उम्मीदवार की छवि के आधार पर मुझे एक बढ़त है,
मैं आश्वस्त हूँ निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके का अपार जन समर्थन मिल रहा है, ये बड़े अंतर से जीतने वाली सीट साबित होगी। लेकिन आपको किसके लहर का भरोसा है, नीतीश कुमार का, लालू यादव का, या फिर महागठबंधन का? देखिए, नीतीश कुमार जी ने 10 वर्षों में जो बिहार में काम किया है वो बिहार की ज़मीनी सच्चाई है और मतदाता जागरूक हैं। हमारे जो विरोधी दल के नेताओं की ओर से प्रचार हो रहे हैं वो जमीन पर कहीं नहीं दिखते। वोट किस नाम पे मांग रहे हैं राजीव जी? वोट जनता से किस बात पे मान रहे हैं? नीतीश कुमार जी के विकास के मॉडल के लिए। लालू जी भी तो हैं निश्चित तौर पर लालू प्रसाद जी समाज के उपेक्षित समूहों के महानायक के तौर पर उनकी पहचान रही है और आज गठबंधन राजनीति का यह युग है, वो अगर साथ आए हैं तो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए समर्पित उनका व्यक्तित्व है और उपेक्षित समूहों के भी एक बड़े नेता हैं। नमो फैक्टर से डर लग रहा है? नमो फैक्टर बिहार में है ही नहीं है। नमो फैक्टर भाजपा की लायबिलिटी बन गई है। भाजपा के नुकसान का सबसे बड़ा कारण बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी होने जा रहे हैं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये टर्निंग पॉइंट होगा जहां नरेंद्र मोदी अगली बार किसी राज्य में भेजे जाएं कि नहीं, भाजपा को ये तय करना पड़ेगा। चलिए, नमो फैक्टर से डर नहीं रहे, लेकिन इनके साथ इनके रिश्तेदार भी हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है आपके चेहरे पर? इसलिए कि इनकी जीत पक्की है, इस बार बिल्कुल जीत पक्की। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि माहौल बनाया हुआ है और नीतीश कुमार के विकास का काम किया है उन्होंने और इसका समर्थन पूरे बिहार इसको स्वीकार करिए कि नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है। यानी कि नमो के विकास के नारे से नीतीश कुमार के विकास का नारा ज्यादा इफेक्टिव है? एकदम, हमेशा हमेशा। चलिए, तो ये पूरा परिवार था राजीव रंजन जी का और यहाँ से शुरुआत होती है चुनाव प्रचार की और यहाँ से जब घर से निकलेंगे उसके बाद बहुत हेक्टिक शेड्यूल और रात में कब घर पे लौटना है ये भी जानकारी नहीं, लेकिन पूरा परिवार इनके साथ मौजूद है और जाहिर सी बात है उम्मीद भी है राजीव रंजन को कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दीघा सीट ये जीतेंगे और बिहार विधानसभा में पहुंचेंगे। तो इस बार दीघा विधानसभा में कांटे की टक्कर बताई जा रही है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। संजीव चौरसिया हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं दीघा विधानसभा से और काफी व्यस्त शेड्यूल में थोड़ा सा इन्होंने वक्त निकाला नाश्ते के लिए। वक्त मिल गया नाश्ते का? अभी बस सुबह से निकले हैं 6:30 बजे से सब कार्यकर्ताओं के साथ हल्का फुल्का कुछ जो नाश्ते का होता है उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है माहौल देख के? क्या लग रहा है? माहौल काफ़ी उत्साहपूर्ण है। अभी कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम आप देख रहे हैं और कार्यकर्ता ये निश्चित तौर पर चाह रहे हैं कि दीघा विधानसभा तो निकली हुई सीट है ही, जीत तो सुनिश्चित है और जीत का मार्जिन अधिक से अधिक हो। तो कार्यकर्ता सुबह 6-6:30 बजे से सुबह निकलकर 11:30-12 बजे तक एक फ्रेम में हम लोग जगह जगह और गली गली में सब जगह घूमते हैं। घूमने के बाद एक संपर्क अभियान चलाते हैं। महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार मुकाबला ही नहीं है, महागठबंधन के पक्ष में लहर बह रही है और खासकर जो जातीय समीकरण है वो सूट कर रहा है उनको। महागठबंधन केवल जाति के आधार पर अपने आप को सीमित रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो विकास को मानते हैं मुख्य मुद्दा। तो हम सबका साथ सबका विकास ये अपना मूल मंत्र है और इसी को मानते हैं। जबकि दीघा विधानसभा में अभी भी विकास का बयार बहाना काफ़ी बड़ी मात्रा में है। चौरसिया जी, एक सवाल ये भी है ना कि महागठबंधन के लोग भी विकास के बारे में ही बात कर रहे हैं, बोले कि नीतीश कुमार के विकास के आगे तमाम विकास पीछे है। ये तो विडंबना अपने प्रकार का है कि नीतीश कुमार जी जो विकास का चेहरा ओढ़े हुए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित थी उस समय का है। 2.5 वर्षों का चेहरा के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? नीतीश कुमार जी महागठबंधन से पूछना चाहिए कि अपने चेहरे के साथ साथ जो बड़ा चेहरा पीछे छुपा हुआ है लालू प्रसाद यादव, जो सर्वविदित है, जिसको कांग्रेस के लोग भी, राहुल गांधी भी मन शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्या वो विकास और विनाश दोनों चेहरा लेके जो आ रहे हैं, तो विकास का चेहरा अपने आप को साबित करते हैं, विनाश का चेहरा वो क्यों नहीं परिलक्षित करते हैं? एक सवाल और है कि अगर आपको जनता क्यों वोट दे, आप जीतेंगे तो आप दीघा के लिए ऐसा क्या कुछ करने वाले हैं जो दीघा की जनता की समस्या है वो दूर हो जाएगी? जैसा मैंने बताया कि दीघा विधानसभा के अगर दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर विकास का तो है ही। राजीव नगर का 1024.52 एकड़ के जो मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण के मुक्त कराने से लेकर वहाँ जो विकास कार्य ठप हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना, साथ ही साथ विकास के जो जल जमाव के है बात, गर्दनी बाग, अनिसाबाद, दीघा में जल जमाव की जो बात है, अदालतगंज में शौचालय का निर्मित की बात है, सामुदायिक भवन की बात है, जो बस्तियां यहाँ पर हैं 70-75 उस प्रकार के गरीबी में पल रहे हैं, वहाँ पर मूलभूत समस्याओं की अभी भी आधार रचना विकास के नहीं पहुँची है। बिजली के हैं, पोल की व्यवस्था है कि बुनियादी जरूरतें वो पूरा करेंगे। क्या लगता है नीतीश का विकास या नरेंद्र मोदी का विकास, कौन विकास हावी होगा? वो तो
नीतीश का जो विकास का जो मॉडल है वो तो बीजेपी के साथ है, और ये तो एक छलावा वो कर रहे हैं बिहार के साथ। जब भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित थी वो चेहरा दिखा रहे हैं। अब माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है वो अस्थायी विकास है। उन्होंने गुजरात में किया और देश में भी गरीब से लेकर सबकी जो विकास की योजना उनके मन में है, जो परिलक्षित हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर जनधन योजना से लेकर सुकृति योजना से लेकर जो गरीबों की योजना है, जो विशेष पैकेज उन्होंने बिहार के लिए दिया है, ये सबसे बड़ा अभी मुद्दा बिहार की दृष्टि से है कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी, तभी विकास के बिहार में बहेगी। चलिए, तो संजय चौरसिया जी का दावा है कि इस बार के चुनाव में दीघा की जनता उन्हें ही वोट करेगी नरेंद्र मोदी के विकास के नाम पे। बहरहाल अब तो चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि दीघा विधानसभा से जीत का सेहरा फानकर बिहार विधानसभा में कौन पहुंचेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ आनंद अमिता, जी मीडिया, दीघा।